हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डील करते हैं। अगर आप नहीं भी डील करते हैं तो भी एज एन इंस्ट्रूमेंट यू शुड नो अबाउट इट एंड इट्स वेरी इजी। नंबर वन इज योर प्रोमिसरी नोट एंड नंबर टू इज योर बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट, सबसे पहले इसको समझने से पहले समझते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक ऐसा आपका एक्ट होता है जिसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लेन देन के पर्पज से कॉन्ट्रैक्ट्स में, डीलिंग में, बिजनेस में, ट्रेड में यूज होते हैं करेंसी के जगह पर, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, आपका प्रोमिसरी नोट्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है। प्रोमिसरी नोट जो होता है सेक्शन नंबर 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में मेंशन्ड है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में दिया जाता है। ये ना तो बैंक नोट होता है ना ही करेंसी नोट होता है, और ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट होता है, बहुत ही क्लियर नोट होता है, इसमें कोई कंडीशन मेंशन नहीं होती। एंड इट इज साइंड बाय द मेकर के द्वारा साइन किया गया होता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये मैं आपको एग्जैक्टली बेयर एक्ट की लैंग्वेज बता रही हूँ जो उसमें लिखा हुआ है। मेकर के द्वारा साइंड होता है एक सर्टेन सम ऑफ मनी देने के लिए इन ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, ये बेयर एक्ट बोलता है प्रोमिसरी नोट है। तो प्रोमिसरी नोट एक तरीके का वादा है मनी पेमेंट का, कि मैं आपको पैसे दूंगा, जो भी मैंने आपके साथ डील की है, मतलब ये जो आपने मुझे दिया है, वैल्यू का सामान दिया है, इसके लिए मैं इतनी वैल्यू आपको इन फ्यूचर दूंगा। दैट इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। नाउ आई विल रीड फ्यू स्टेटमेंट्स फॉर यू सो दैट ज्यादा क्लियर हो सके आपको कि प्रोमिसरी नोट किस तरीके से होता है। ए साइन इंस्ट्रूमेंट इन द टर्म ऑफ, ए जो है एक आदमी, उसने प्रोमिसरी नोट बनाया, उसने लिखा आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी, मैं बी का इंडेप्टेड हूं इन सम ऑफ रुपीज 1000 रुपीज से, टू बी पेड ऑन डिमांड, जो ऑन डिमांड में पे करूंगा, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, जो भी मैंने उनसे वैल्यू का सामान लिया है। ठीक है, और आई प्रोमिस टू पे बी अ ऑर्डर ऑफ रुपीज 500। ठीक है, बहुत ही क्लियरली प्रोमिसरी नोट में मेंशन है। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, वो प्रोमिसरी नोट नहीं हो सकता। I promise to pay B rupees 500 7 days after my marriage with C। यहाँ पर जो 7 days after my marriage with C is a condition, और मैंने आपको क्या कहा, ये एक अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली वो बोल रहा है कि प्रोमिसरी नोट में कंडीशंस नहीं हो सकती। I will read one more statement for you. I promise to pay B sum of rupees 500 and to deliver to him my black horse on 1st January next. Again a condition, so again there is no promissory note. तो promissory note should be always unconditional. ठीक है, now promissory note जो है, promise होता है पेमेंट करने के लिए, और ये कौन इशू करता है, हमेशा डेटर इशू करता है। ठीक है, बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। Bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order. This is also unconditional. इसमें भी कोई कंडीशन आप नहीं लिख सकते। Signed by the maker, मगर यहाँ डिफरेंस है, यहाँ मेकर के द्वारा साइन किया जा रहा है, और वो मेकर कौन है, क्रेडिटर। ठीक है, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, वो डायरेक्ट कर रहा है सामने वाले को कि आपको मुझे ये सम ऑफ मनी पे करनी है, a certain person or to bearer of the instrument। तो वहां पर प्रोमिसरी नोट कौन दे रहा है, डेटर दे रहा है। यहां पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है वो कौन बना रहा है, क्रेडिटर बना रहा है। तो यहां पर ये दोनों चीजें ही अनकंडीशनल आपकी होती हैं। अब आपको डिफरेंस बताती हूं दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय डेटर, इशूड बाय डेटर, और बिल ऑफ एक्सचेंज इज इशूड बाय द क्रेडिटर। उसके बाद प्रोमिसरी नोट, द मेकर ऑफ द नोट प्रोमिसेस टू पे, जो बना रहा है वो ही प्रॉमिस कर रहा है कि मैं दूंगा पैसे, और बिल ऑफ एक्सचेंज में द ड्रॉअर ऑर्डर्स द ड्रॉई टू पे, ड्रॉअर बना रहा है ड्रॉई को पे करने के लिए। ठीक है, वो जो बना रहा है उसको पे नहीं करने, वो किसी और के लिए बना रहा है जिसको देने हैं उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोमिसरी नोट
ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर प्रॉमिसरी नोट, और इनफैक्ट नॉट ट्रांसफरेबल आप कह सकते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ट्रांसफर्ड एंड कैन बी एंडोर्स टू अदर पार्टीज. ये दूसरी पार्टी से भी आप एंडोर्स कर सकते हैं. और अगर यूज की बात की जाए तो प्रॉमिसरी नोट इज यूज्ड इन पर्सनल लोन्स एंड बिजनेस फाइनेंसिंग, बट बिल ऑफ एक्सचेंज ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में या ट्रेड में हेल्प करता है. तो ये मेजरली आपके डिफरेंसेस हैं दो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के. पहला प्रॉमिसरी नोट और दूसरा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज. दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. अगर आप एडवोकेट हैं तो आपको तो ये डेफिनेटली पता होना चाहिए. नहीं भी हैं तो यू शुड नो अबाउट इट. Thank you, and stay tuned and stay connected for more such